हॉस्पिटल से आ रहे थे अपनी ननद को लेके। 2 लड़के आए, उन्होंने हमारे टोटो को रोका और अंदर घुस के उसने बोला कि हम तुमको कह रहे थे ना केस उठाने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, आज जान से जाओगे ना तो अच्छा होगा। केस उठाने की धमकी के बाद महिला को मारी गोली। दिन दहाड़े वारदात से दहशत। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मिठनपुरा स्थित NH 27 के पास बाइक सवार बदमाशों ने इलाज कराकर घर लौट रही एक महिला को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार घायल महिला मदीना खातून अपनी भाभी जोया खातून के साथ श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से इलाज कराकर टोटो से अपने घर बोचहां लौट रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने टोटो को रुकवाया। एक आरोपी टोटो में घुसा और केस वापस लेने की धमकी देते हुए कहा कि केस उठाओ नहीं तो जान से मार देंगे, और इसके तुरंत बाद मदीना खातून को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता की भाभी जोया खातून ने आरोप लगाया है कि मदीना खातून का पिछले 5 वर्षों से मोहम्मद शमशाद शेख नामक युवक के साथ संबंध था। इस दौरान आरोपी ने उससे करीब 10 लाख रुपए भी लिए थे। जब मदीना ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया और संपर्क तोड़ लिया। इसके बाद मदीना ने बोचहां थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आशंका जताई जा रही है कि इसी केस को वापस लेने के लिए आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं नगर क्षेत्र 2 की SDPO विनीता सिन्हा ने बताया कि SKMCH फ्लाईओवर के पास टोटो को रोककर महिला को गोली मारी गई है। महिला इलाज कराकर लौट रही थी। प्रारंभिक जांच में पूर्व के लेन देन और विवाद की बात सामने आई है। इस संबंध में पहले से बोचहां थाना में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज दिनांक 23/4/2026 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के साथ जो उनकी परिजन उपस्थित थी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए हैं जब वो ऑटो में बैठी हुई थी। और महिला को पूर्व में महिला ने बोछा थाना में एक मामला दर्ज कराया था, एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर नौकरी का झांसा देने के पश्चात नौकरी का झांसा देने तथा शादी का झांसा देने के पश्चात शारीरिक शोषण करने की बात बोली थी। इस संबंध में बोछा थाना में कांड दर्ज है और उसी मामले में इनको अभियुक्त पक्ष की तरफ से धमकी दिया जा रहा था। जैसा कि पीड़िता महिला की भाभी जो साथ में थी वो बता रही हैं कि ऑटो में जो 2 अपराधकर्मी थे उनके द्वारा उसी मामले का जिक्र करते हुए महिला पे फायरिंग की गई है और उसके बाद इनकी भाभी के द्वारा उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। अभी महिला इलाजरत है और उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर्स के द्वारा अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी गोलियां लगी हैं उन्हें। उनका इलाज चल रहा है। बाकी FSL की टीम यहाँ पर आई है। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। महिला नहीं, महिला SKMCH में अपने इलाज कराने के लिए आई थी। कुछ उनको दर्द की शिकायत थी तो अपनी भाभी के साथ इलाज कराने आई थी। जब SKMCH से वो बोछा की तरफ जा रही थी तो मेडिकल फ्लाईओवर के बाद जो बकरी की तरफ रोड जाती है उसमें बाइक सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको ओवरटेक करके फिर उन पर गोली चलाई गई। इंजरी कहाँ पे मैम महिला को? बाह में उनको एक गोली लगना प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा भी CT स्कैन और एक्सरे हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स अभी मंतव्य देंगे कि कुल कितनी गोलियां उन पर चली हैं। सर, हम हॉस्पिटल से आ रहे थे अपनी ननद को लेके। 2 लड़के आए, उन्होंने हमारे टोटो को रोका और अंदर घुस के उसने बोला कि हम तुमको कह रहे थे ना केस उठाने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, आज जान से जाओगे ना तो अच्छा होगा। और बस गोली मारा और दोनों निकल गया। जी, इधर से आया था, पीछे की तरफ से। आप उनको इलाज कराने के लिए? जी, उनके पेट में दर्द था 1 हफ्ते से। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग टोटो से थे। जी। और वो आया बाइक से और रोका और गोली मार? जी।
सर उनका केस चल रहा है। हमारी ननद को 5 साल से रिलेशनशिप में रखे हुआ था और जब उन्होंने शादी के लिए ज़बरदस्ती की तो अपना नंबर बंद करके और भाग गया। क्या नाम है उसका जो किया? मोहम्मद शमशाद शेख। वही आया था? अब हमें नहीं पता, नहीं वो नहीं थे पर अभी ऑटो में थी ना? जी, पर उस इंसान का पूरा फेस कवर था, बॉडी से वो नहीं थे। कितने लोग थे? 2 तो आपको कैसे पता कि उसने नहीं किया? नहीं, हाँ उसने ही करवाया क्योंकि उसने मेरी बेटी को भी धमकी दिया था। आज से कुछ महीने पहले हमने उस चीज़ का आवेदन बोचहा थाने को दिया था। मेरी बेटी को बोला था कि फूफू को बोला केस उठाने के लिए, नहीं तो क्या कहते पूरा घर जान से जाएगा। कब केस किया? हमने केस किया है 31 जनवरी को। जी उससे कोई विवाद जी नहीं, उससे बस हमारा जो ये मैटर चल रहा है उसी का विवाद है। जी आपको ये है कि वही मारा? हाँ, हमें पूरा पक्का पता है कि वही मरवाया है, ये काम वही करवाया है क्योंकि वो बहुत बार हम लोगों को डरा धमका चुका है। और वो जो घायल है वो नहीं बताएगी कौन लोग? जी जिनको गोली लगी उन्होंने नहीं बताया? नहीं, वो तो गोली लगा उनको, वो चक्कर आ गया उनको। क्या बोला, मतलब जैसे ऑटो रोका, आपकी गाड़ी रोका? जी, उनको 2-3 चाटा मारा। उनको बोला समझा रहे थे ना तुमको कि केस उठा लेने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था ना, आज जान से जाओगे। फिर मारा और जी निकल गया, इधर निकला। जी 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 मैडम शमशाद से आपका क्या रिलेशन है? हमारा शमशाद से कोई रिलेशन नहीं है। आप उसी गांव के हैं? जी नहीं, हम उनसे 1 किलोमीटर पहले हमारा गाँव। आप